हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? 9th क्लास के बच्चे, आइए आप सभी का वाई के मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आपने इच्छा व्यक्त की कि सर एक वीडियो हमारी क्लास की भी अपलोड कीजिए, तो आज मैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 12.1 इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ने कहा था कि सर 12.1 से ही स्टार्ट करना है। 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें जो है आप इस चैनल से जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से करवाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी वीडियोज मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पे जाता रहे, ताकि सारी वीडियोज आप देख सकें। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। जुड़ा रहने के लिए आपको वाई के मैथ क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, अर्थात इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और फिर मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी डेली वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग Heron's formula if its parameter is 180 cm. What will be the area of the signal board? इसका मतलब हुआ कि कोई ट्रैफिक होता है, यातायात संकेत बोर्ड, कोई यातायात संकेत बोर्ड है, इंडिकेटिंग जिस पर लिखा हुआ है अ स्कूल अहेड, आगे अ स्कूल है, और वो जो बोर्ड है इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज की तरह, अर्थात उसकी तीनों साइड्स इक्वल है, एक समान है, और वो साइड कैसी है, विद साइड है, अर्थात उसकी साइड ए है। वो जो बोर्ड लगा हुआ है जिस पर ये लिखा हुआ है कि आगे स्कूल है, उसकी साइड ए है, चूँकि वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसकी तीनों साइड क्या है, ए है, प्रत्येक साइड उसकी ए है। ठीक है, अब इसकी सहायता से क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, अर्थात उस सिग्नल बोर्ड का हमें एरिया निकालना है। किसका प्रयोग करते हुए, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला का प्रयोग करते हुए हमें क्या निकालना है, उसका एरिया निकालना है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया इसके साथ। इसी के साथ दूसरा उसने जोड़ दिया, इफ इट्स पैरामीटर, यदि उसका पैरामीटर, उस ट्रायंगल का पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, यदि उसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर हो तो तब उसका एरिया, अर्थात उस सिग्नल बोर्ड का एरिया क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो सबसे पहले हम इसका जवाब देते हैं। ये दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द सिग्नल, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखो यहाँ पे जो ना कोई ट्रायंगल है, इस तरह का मतलब जो ना यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, ये बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है अ स्कूल अहेड, आगे अ स्कूल है, और उसकी तीनों साइड कैसी है, इक्वल है। हम इसका नाम दे सकते हैं, ए बी सी, मर्जी है, कोई से को ए दे लीजिए, कोई से को बी। हमारा ये ट्रायंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड क्या है, ए है, अर्थात ये हमारी क्या हुई, ये भी ए, ये भी हमारी ए और ये भी ए है। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या है आपको पता होगा। हीरोन्स फॉर्मूला, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, अर्थात जो एस क्या चीज़ है, पहले चलो इसके बारे में बात करते हैं। एस जो है, ये अगर हम तीनों साइड को प्लस कर दें, जैसे यहाँ पर ए साइड, एक तो ये होगी ए जिसकी वैल्यू ए है, एक
ए, अर्थात तीनों साइड ए है। अगर तीनों को प्लस कर दें, तीनों साइड्स को प्लस कर दें तो क्या बनेगा 3a, अर्थात तीनों साइड को टोटल किया। जो ये तीनों साइड का टोटल आया इसको बोलते हैं पैरामीटर, अर्थात जिस फिगर में जितनी साइड्स होंगी, अर्थात उसके चारों तरफ की या तीनों, जैसे क्योंकि इसमें 3 साइड है तो इसकी तीनों तरफ की जो जितनी भी लंबाई होगी साइड की, वो उसका क्या कहलाया, पैरामीटर कहलाया। ठीक है, जैसे पैरामीटर क्या हुआ, ए ए ए, तीनों को प्लस करके 3a, अर्थात वो क्या कहलाया 2s बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ फिगर, अर्थात पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या बना इसका 3a। ठीक है, लेकिन अगर उसका हाफ कर दें, आधा कर दें, जैसे हमारा 2s तो हमारा क्या हुआ, पैरामीटर हो गया। 2s क्या है, पैरामीटर, अर्थात 2s बनेगा क्या, यहाँ पे इससे पहले हम क्या निकाल सकेंगे, क्योंकि ये अलग से है, समझाऊंगा अलग से। तो 2s क्या बना हमारा, 2s हो गया हमारा a, तीनों साइड को प्लस कर दो, क्योंकि तीनों सब, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, तीनों साइड क्या बनी, a प्लस a, ये हमारा पैरामीटर हो गया। और उस पैरामीटर का जो सिंबल हो उसको हम क्या बोलते हैं, सम, एस से क्या बना, सम ऑफ 3 साइड्स, अर्थात 2s इसका पैरामीटर बना। अब इसका टोटल करेंगे तो कितना बना, 2s इज इक्वल टू 3a। 2 कहाँ चला जाएगा, अपोन में, तो s इज इक्वल टू क्या बना, 3a अपॉन 2। इसका मतलब s क्या हुआ, सेमी पैरामीटर, या जो पैरामीटर है अगर हम उसका हाफ कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, s कहलाएगा। ठीक है, तो जो हीरोन्स फॉर्मूला है वो क्या बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s, अंडरूट के अंदर s, ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b, और फिर s माइनस c। स्टूडेंट्स, ये इसका हीरोन्स फॉर्मूला है। इसकी सहायता से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो हमारा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये है कि उसकी तीनों साइड हमें पता होनी चाहिए। अगर किसी भी ट्रायंगल की, चाहे वो किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, अगर हमें उसकी तीनों साइड का पता लग जाएगा तो हम हीरोन्स फॉर्मूले की सहायता से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्मूले से, अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, अब हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें इसके लिए s निकालना पड़ेगा। अब s कैसे निकलेगा, हमें साइड का पता लगना चाहिए। अब साइड तो दी हुई है क्योंकि ये दे रखा विद साइड है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, द साइड ऑफ किसकी, सिग्नल बोर्ड। ये तो मैंने अलग से हीरोन्स फॉर्मूला समझाया था, सम्स को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें लिखेंगे द साइड ऑफ किसका, सिग्नल बोर्ड, SIGNAL, सिग्नल बोर्ड, BOARD। कितनी दे रखी साइड, A दी हुई। ठीक है, ये सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये फिगर बनाना चाहोगे बना लो, नहीं तो स्टार्ट यहाँ से करना। द साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू A। हमें चाहिए क्या, S की वैल्यू। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, द पैरामीटर, PERIMETR, द पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब पैरामीटर निकालने के लिए क्या हुआ, तीनों साइड को हमने प्लस करना पड़ेगा। तो द पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड क्या बना हमारा, a प्लस a, जैसे यहाँ पे जोड़ा। और पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, किसी का भी पैरामीटर निकालते हैं, जैसे ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल का क्या होगा, 2s, तो ये क्या बन जाएगा 2s। ये क्या बना, पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड, या खाली पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। और ये पैरामीटर किस बेस पे निकाला, उसकी साइड के बेस पे, क्योंकि हमें तीनों साइड्स का हमें पता था तो हमने ये लिखा a प्लस a। तो यहाँ पे 2s बना फॉर्मूला, ये हमें जोड़ का पता लगा, तो इज इक्वल टू 2s इज इक्वल टू कितना, 1 प्लस 1 कितना, 3। अब ये जो 2 है, क्योंकि हमें तो s की वैल्यू निकालनी है, इस फॉर्मूले में लगाना है, तो s की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2 इसकी मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ जाएगा, ये अपोन में, क्योंकि कोई भी
अगर संख्या मल्टीप्लाई में है उसको वहाँ से हटाओगे तो वो कहाँ चला जाएगा, अपोन में। अगर कोई डिवाइड में है तो दूसरी साइड में जाते समय वो कहीं हो जाएगा मल्टीप्लाई में। प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा। तो हमें एस की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 कहाँ चला जाएगा, अपोन में। तो ये बन जाएगा 3a/2, ये एस की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो जी अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल या फिर एरिया ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पे लिख देंगे एरिया ऑफ बोर्ड। कैसा बोर्ड, सिग्नल बोर्ड, एरिया ऑफ बोर्ड। ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये है इसका, क्योंकि उसने कहा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग अ स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, अर्थात उसकी ए साइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, अर्थात जो एरिया निकालने हैं वो किसका प्रयोग करना है, हीरोन्स फॉर्मूले का प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करना है। ठीक है, चलो जी लगाओ ये फॉर्मूला। अंडर रूट क्या, एस माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में एस माइनस बी, फिर तीसरे ब्रैकेट में एस माइनस सी, ये हमारे फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट अंडर रूट एस क्या हमारा, एस निकालना हुआ है, कितना है 3a/2, ब्रैकेट के अंदर ये एस की वैल्यू होगी, हमने पुट कर दी। इस एस की वैल्यू फिर पुट करनी है, कितनी है 3a/2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, उसके बाद क्या दिया हुआ है a, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा s, फिर वही s क्या है हमारा 3a/2 माइनस b कौन है, b तो a ही है, क्योंकि तीनों साइड कौन है a, यहाँ पे a था, लेकिन b भी कौन है, b भी a ही है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे a। फिर तीसरे ब्रैकेट में s की जगह फिर वो रखो, कितना 3a/2 माइनस सी की वैल्यू भी क्या है a ही है, तो यहाँ भी a लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा क्या लगा, हीरोन्स फॉर्मूला। क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिखा था, फिर समझ लीजिए, सबसे पहले इसकी जो साइड है वो लिखी, द साइड ऑफ सिग्नल बोर्ड कितनी, इज इक्वल टू a। उसके बाद इसका पैरामीटर निकाल दिया, तब पैरामीटर ऑफ सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, तीनों को प्लस करके उसका पैरामीटर निकाल दिया, a + a + a। अब सिग्नल बोर्ड जो पैरामीटर है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का जो सिंबल हुए उसको क्या बोलते हैं, 2s। उसका जो सिंबल है, संकेत है उसका, तो क्या लेंगे 2s इज इक्वल टू क्या 3a। अब हमें चाहिए फॉर्मूले के हिसाब से s की वैल्यू चाहिए, 2 कहाँ जाएगा, अपोन में, तो s इज इक्वल टू क्या 3a/2। अब निकालना क्या है, एरिया ऑफ बोर्ड, किसके सूत्र से, किसके फॉर्मूले से, हीरोन्स फॉर्मूले से। तो 3/2 s की जगह रख दिया, s की वैल्यू रख दी, माइनस a तो a ही है, फिर s की वैल्यू पुट करी, b की वैल्यू भी a है, फिर s की वैल्यू पुट करी, फिर c की भी वैल्यू a है। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो इसको क्या है 3a/2 ब्रैकेट में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3/2 अगर मैं डायरेक्ट करूँ 3/2, ये क्या है, 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 1/2। ठीक है, यही तो होगा। और ये कितना है, ये 1a है, समझो ध्यान से, 3a/2 ये हमारा कितना हुआ 1/2। ये जो माइनस कर रहे हैं ये क्या है 1a, अर्थात इसमें से 1 माइनस कर दिया। भाई ये हमारे पास क्या था 1/2, इसमें से माइनस कितना करा 1, तो जब 1 माइनस कर दिया तो बचा कितना 1/2। या तो ऐसे समझ सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि इसकी अपन 1 मान लो और यहाँ पे क्या कर लो एलसीएम ले लो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों का एलसीएम कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, पता होगा आपने कैसे करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कितनी बार 1, 2 1 = 2 और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर तो कितना होगा 3a। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे कौन है 1, जैसे हमने 2 से इस एलसीएम को डिवाइड किया ऐसे ही इस 1 से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो 1 2 = 2, अब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर तो कितना होगा 2a, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसे आएगा 2 एलसीएम, फिर उसी तरह से 2 से 2 डिवाइड हो गया, ऊपर कितना 3a माइनस
यहाँ पे भी क्या आएगा 2a ब्रैकेट क्लोज। तीसरे ब्रैकेट में भी ऐसी 2 एलसीएम 3a जूगा तो माइनस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2a ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट 3a अपॉन 2 इंटू 3a में से 2a गया कितना a अपॉन 2, क्योंकि 3 देखो यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, 3 में से 2 जाए कितना बचा भाई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, शायद ना समझ में आवे तो अगर हम इस तरह से करें 3a माइनस 2 है, जैसे इसको माइनस करने के बाद जैसे a हमने कॉमन ले लिया क्योंकि यहाँ पे a है यहाँ भी है, दोनों जगह a है, a कॉमन लेने के बाद तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3 माइनस 2 यही तो बचेगा। अब 3 में से 2 जा कितना 1 बचा, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या होगा सीधा a, तो इसलिए यहाँ पे 3a में से 2 जा क्या बचा a, और अपॉन में कौन है 2 इंटू फिर इसमें भी कितना a अपॉन 2 इंटू इसमें भी कितना a अपॉन 2। स्टूडेंट्स आपको पता होगा अगर मान लीजिए ना यहाँ पे जैसे कोई पेयर बन जाए, रूट के अंदर अगर पेयर बन जाएगा तो उसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे कितना हुआ भाई इसका पेयर बना, इसका पेयर बन गया, जैसे ए एक पेयर तो इसका बन गया। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ 2 एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो a अपॉन 2 इसका अलग पेयर इसका अलग पेयर a अपॉन 2 तो जब ये पेयर बन गए अगर हम अंडरूट से बाहर निकालना चाहें तो इन पेयर में से क्या करेंगे एक ले लेंगे। ठीक है, अर्थात इस पेयर में से क्या आ गया a अपॉन 2 इंटू इस पेयर में से क्या आ गया a अपॉन 2। इस 3 का तो पेयर नहीं बनता तो हम क्या करेंगे इसको अंदर ही रहने देंगे अर्थात √3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या बना a की a में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अगर मान लिया हम a इंटू a मल्टीप्लाई में तो जो पावर है मल्टीप्लाई करते समय उनकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। हम इसको क्या लिख सकते हैं a की पावर 2 जैसे 1 + 1 a स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा a स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होना 2 × 2 = 4। अब ये √3 साथ में इसको शुरू में लिख सकते हैं क्या √3 अपॉन 4 √3/4 और साथ में कौन है a स्क्वायर यार। तो इसमें क्या लिखेंगे यूनिट स्क्वायर SQUAR। ये इसका हमारा एरिया निकल चुका है। अगर उसकी साइड a है तो हमारा क्या निकल गया ये एरिया निकल गया किसके फॉर्मूले से हीरोन्स फॉर्मूले से। लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन दी हुई है स्टूडेंट्स, वो दूसरी कंडीशन क्या है इसको दूसरे और भी समझा रहा हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ है। इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ तक निकाल दिया है द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हमने ये इसका आंसर निकाल दिया है, ये इसका उत्तर है। ठीक है, बट ये जो दिया हुआ है इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो उसका एरिया किससे निकालना है अगर उसका पैरामीटर 180 सेंटीमीटर दिया है। लिखो इसको इफ, यहाँ से लिखेंगे इफ दूसरी कंडीशन से दूसरा आंसर इफ इट्स पैरामीटर PERIMETER इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर एक तो वो जो ना वहाँ पे ट्रायंगल के हिसाब से क्या है उसका सिंबल क्या था 2s था, बट पैरामीटर क्या करते हैं पैरामीटर को जो साइड दी हुई है, क्योंकि साइड तो ये हमें दी हुई है, जो साइड दी हुई है तीनों को प्लस कर दो तो इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। पैरामीटर के लिए क्या करेंगे जो साइड दे रखी है उन तीनों को प्लस कर दो अर्थात इसके नीचे क्या आ जाएगा a + a इज इक्वल टू कितना 180 सेंटीमीटर। भाई ये तो दिया हुआ था दे रखा है यहाँ पे इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, हमने वही लिखा है। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या बना 2s, या फिर फॉर्मूले की बजाय हम क्या करेंगे तीनों साइड को प्लस कर दो। अब तीनों साइड हमने प्लस कर दी a + a तीनों प्लस होगा कितना 3a इज इक्वल टू कितना 180। 3 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3 से अगर काटोगे 3 6 18 0 जोगी तो a इज इक्वल टू कितना 60 सेंटीमीटर अर्थात उसकी साइड क्या आ गई 60 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बट जो इसका
एरिया ऑफ बोर्ड निकाला था, या मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकला, एरिया ऑफ बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो है ये हमने पहले निकाल लिया। इसका क्या है, √3/4 a²। और ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, डायरेक्ट अगर मतलब कहीं पे दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा के हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। फिर ये नहीं करेंगे कि इस तरह से मतलब भाई ये जना निकालेंगे, डायरेक्ट फिर क्या करेंगे, ये फॉर्मूला जैसे इसमें लगाएंगे। हमें क्या करा, जैसे इसमें करा, ए साइड उसकी साइड का पता लग चुका है, फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है, इस फॉर्मूले को लगा के और इसकी वैल्यू निकाल लो। भैया हमारा क्या है, एरिया तो निकला, ये फॉर्मूला ही तो बन गया हमारा, इस फॉर्मूले को यहाँ पुट कर दो तो आंसर तो क्या आ जाएगा, द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, BOARD सिग्नल बोर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या हमारा ये निकालना हुआ है कितना, √3/4 a², अर्थात साइड स्क्वायर जो भी इसकी साइड है, √3/4 a²। ठीक है, तो √3 जो होगा तो 4 इंटू ए कितना है 60, अब 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, क्योंकि ए हमारी 60 है, इस 60 को 2 बार ओपन कर लो, मतलब मल्टीप्लाई में लिख दो, तो √3/4 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, ये 4 से क्या करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 का टेबल किस पे 6 पे, 4 1 जा 4, 2 रिमाइंडर 20 और 4 5 जा 20। तो क्या हुआ, √3 इंटू 15 इंटू 60। अब इन तीनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके क्या बना, 15 किसके साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 15 0 0, 15 6 जा 90, अर्थात इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनी 900, और साथ में कौन है √3, ये इसका आंसर आ गया। वहाँ पे क्या था यूनिट स्क्वायर, लेकिन हमारी यूनिट क्या है इसमें सेंटीमीटर, तो इसमें कहीं में लिखा जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ये हमारा द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का एरिया ये आ गया, ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो इसके 2 आंसर हो गए, पहले किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से ये बना था, हीरोन्स फॉर्मूला से ये बना, उसके बाद इसकी हेल्प से हमें पैरामीटर दिया हुआ था, पैरामीटर की सहायता से हमने साइड निकाल ली, और उस साइड से फिर हमने क्या निकाल लिया, दोबारा ये फॉर्मूला लगाने के बाद उसका एरिया निकाल लिया। आई होप 9th क्लास के जो बच्चों ने डिमांड की थी सम को समझाने के लिए, मैंने इसको बहुत डीपली से कोशिश की है। इस वीडियो को पूरी देखना, पूरी वीडियो को देखकर समझ में आए तो लाइक शेयर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, और उनसे एडवाइस करना कि YK मैथ क्लासेस को ज्वाइन करें, और फिर आपका 9th क्लास का मैथ भी जल्द से जल्द कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसके लिए आपको YK मैथ क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा। थैंक्स।